नमस्कार दोस्तों, ये BCD क्या है, DCR क्या है और ये SWS क्या होता है या SGD क्या होता है। मतलब ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। मतलब कि BCD बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, SGD सेफगार्ड ड्यूटी। आखिर इन सब का क्या मतलब होता है और आखिर इससे क्या फ़र्क बैठता है। तो दोस्तों यही है इस वीडियो का टॉपिक और कंटेंट। और हाँ दोस्तों, अगर आप एज ए कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है, और अगर आप एज ए वेंडर या EPC प्लेयर इसे देख रहे हैं तो आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई ये जो सिस्टम है या जो ये मार्केट है ये पॉलिसी ड्रिवन है। पॉलिसी जैसा बोलेगी उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट होगा। तो आपको पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के ऊपर पूरा तीखी नज़र होनी चाहिए और उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और साथ ही में जो कस्टमर्स हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी ये पता रहना चाहिए कि भाई आखिर ये मूवमेंट क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो दोस्तों जो एब्रीवेशंस मैंने आपको बताए वो आज की डेट में ट्रेंडिंग है, BCD, DCR, SGD। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स हमारी तरफ से चाहते हैं तो आपको बस एक ही काम करना है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन और इन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में लेटेस्ट और रेगुलर इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इन एब्रीवेशंस को समझ लेते हैं और इनका इंटर रिलेशन और इनका इफ़ेक्ट कैसे मार्केट में पड़ने वाला है या मार्केट में पड़ेगा और क्यों इनकी बातें हो रही हैं, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई DCR का मतलब होता है कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये चीज़ पहले भी बात की गई थी। जब से JNSM फेज़ 1 यानी कि जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन की बात की गई थी उस वक्त से इस चीज़ के जिक्र हो रहा है। DCR मतलब कि हम अपनी देश में अपना खुद का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अब चूँकि हमें ये मालूम है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है और हमारे कुछ सेट टारगेट्स हैं और उसे हमें अचीव करना है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर दें, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसको ध्यान में रख के कई बड़े बड़े टेंडर्स भी हुए थे, बट चूँकि कुछ हमें WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनके भी रूल्स फॉलो करने हैं तो वो कुछ आगे नहीं बढ़े। अब चूँकि टारगेट्स भी अचीव करना है और आप सबको ही मालूम होगा कि भाई इसमें जो 80 to 90% जो मेजर कंपोनेंट है वो इंपोर्ट कराया जाता है, चाइना, मलेशिया, ताइवान। अब ये 3 बड़े देश हैं जहाँ से इनको इंपोर्ट कराया जाता है और उसमें भी देखा जाए तो उसमें 70% जो माल आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क मैंने भी किया था तो मेरे को भी पता लगा कि भाई एक मॉड्यूल बनाने के लिए ऑलमोस्ट 18 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है सेल, और यही चीज़ इम्पोर्ट हो रही है। अब उसी चीज़ को यानी कि जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है यानी कि जो सिलिकॉन सेल है वो इंडिया में इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 3 गीगावाट, और वहीं अगर मॉड्यूल्स की बात कर ली जाए तो वो है 10 गीगावाट्स। अब ये है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उतना ऑपरेशनल नहीं है, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बट ये DCR यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए ये जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं जैसे कि कुसुम पॉलिसी, और आपने भी देखा होगा कि भाई ये जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप यानी कि जो फेज़ 2 है उसमें भी इसकी बात की गई है। अगर आप सब्सिडी में सिस्टम ले रहे हैं तो आपको ये वाले मॉड्यूल्स मिलेंगे। और वहीं अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकाली जाए तो सेकी का एक टेंडर निकला था जहाँ पे अदानी 2 गीगावाट्स का सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रहे हैं और अजूरे पावर 1 गीगावाट की कैपेसिटी लगा रहे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग की। और जो लेटेस्ट बात हो रही है वो है ALMM की, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि ये जो लिस्ट है ये आनी तो पहले थी, लेकिन ये चूँकि कोरोना के कारण अभी ये एक्सपेक्टेड है 30 दिसंबर 2020 तक ये आ जाएगी। अब ये अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट का मतलब क्या निकला, ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं अब उनको BIS सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, और जिनके पास BIS सर्टिफिकेशन हो जाएगा या जो ले लेंगे वो इस लिस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे और वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स हैं या सरकारी विभाग के टेंडर्स हैं या जो सरकार द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्हीं के मॉड्यूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हीं के मॉड्यूल्स इस्तेमाल करना होगा। तो ये हो जाता है मोटा मोटी ALMM का मतलब। ये लिस्ट अभी रिलीज़ होने वाली है। अब इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, ज़रा थोड़ा सा टाइम और ले लूँगा। क्या है कि BIS को लेना कोई आसान नहीं है और उसमें भी लंबा चौड़ा खर्चा है, यानी कि 2 फिगर्स में लैक्स में खर्चा है। कुछ
18-20 लाख रुपए का खर्चा है, और उसी तरह ALMM की लिस्ट में भी घुसने के लिए लाखों का खर्चा है। तो जो लोग रियली इस मार्केट में काम करना चाहते हैं या काम करने में इच्छुक रखते हैं, वो या फिर बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, बट आगे क्या होगा मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊँगा। अब बात कर लेते हैं ये BCD की। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में BCD यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की बहुत हवा चल रही है, और सबको ये लग रहा है कि भाई आगे क्या होगा। आखिर ये नया है या कुछ पुराने को नए कलर करके प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा ज़रा हम वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नया नहीं है। इस चीज़ का जिक्र इस साल के यूनियन बजट में भी हुआ था, और जो इस इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को मालूम हुआ कि भाई एक सेफ गार्ड ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ डोमेस्टिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए 2018 में सेफ गार्ड ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस हुई थी। तब वो 25% था, और हर 6 महीने में वो 5% घटा के आज की डेट में यानी कि इस महीने उसका रेट है 15%। और जैसा आप सबको मालूम है कि इस जुलाई के एंड तक ये सेफ गार्ड ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तो नया क्या किया जाए। तो इस चीज़ का प्रोविज़न ऑलरेडी इस यूनियन बजट में था, इसकी बातें वहाँ पे भी हुई थी, और इसमें जो प्रपोज्ड है यानी कि जो अगस्त 2020 से लागू होगा वो कुछ ऐसे है। मॉड्यूल्स के ऊपर 20 से 25% BCD की बात की जा रही है इस साल, और जो कि बढ़ के अगले साल 40 से डिमांड तो 50 की भी की जा रही है। और वहीं सेल की बात करें तो सेल के ऊपर इस साल जो बेसिक ड्यूटी जो प्रपोज है वो 15% है, जो कि अगले साल आगे बढ़ के 30 से 40% तक की डिमांड की जा रही है। और साथ में ये भी सुनने को आया है कि भाई इन्वर्टर्स के ऊपर भी कुछ BCD लगाने की प्रोविज़न है। ये उड़ती खबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई कि पहले जब सेफ गार्ड ड्यूटी लगा था तब अच्छा खासा मार्केट में उथल पुथल हो गया था। क्या है कि बड़े बड़े जो टेंडर्स थे वो जगह पे रुक गए थे। एक ही स्टेटमेंट पूरा खंगोलने के बाद ये आया कि भाई चेंज इन लॉ के कारण अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, अच्छे खासे टेंडर्स सब हो गए थे, और इसी उलाढोल या उठक-पटक के कारण जो अपने जो सेट टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए। ये आपने भी देखा होगा, गौर किया होगा। अब कुछ फिगर्स निकाले थे कि भाई इसका अगर गुणा भाग किया जाए तो एक्चुअल में क्या होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल हो या मॉड्यूल हो, उसके ऊपर आपको या तो सेफ गार्ड ड्यूटी देनी होगी, या सेफ गार्ड ड्यूटी के साथ बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी होगी, या विदाउट सेफ गार्ड ड्यूटी, या विदाउट क्या होगा। IGST कितना लगता है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह लगेगा ही लगेगा। और ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे लेफ़्ट में देख सकते हैं कि भाई कितने टाइप के यहाँ पे सरचार्जेस या टैक्सेस लग सकते हैं या ड्यूटीज़ लग सकती हैं, और साथ ही में उसके बाजू में उसके परसेंटेज भी लिख दिए, और मॉड्यूल्स के ऊपर उसका कैसे फ़र्क होगा और सेल्स के ऊपर कैसा फ़र्क होगा ये भी पूरा गणित दे रखा है। आप इस स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके इस पूरे फिगर्स को देख सकते हैं। ये कुछ अंदाजन गणित है जो मैंने किया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई अगर सेफ गार्ड ड्यूटी इतनी लगी तो कितना होगा, और अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी इतनी लगी तो कितना होगा। फिलहाल जो भी होगा वो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। क्या है, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ डिसीजंस तो लेने ही होंगे, और वो डिसीजंस का आगे आने वाले दिनों में क्या फ़र्क बैठेगा वो आपको भी देखने को मिलेगा। शुरुआत में कुछ मुसीबत और कुछ मुश्किलें तो आएंगी, बट आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको डिसीजन लेना ही होगा। और यहाँ पे जो भी किया जा रहा है वो एनर्जी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे ध्यान में ये रखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है एनर्जी। बिजली है तो आपके स्कूल्स चलेंगे, आपके हॉस्पिटल चलेंगे, आपके बाकी चीज़ें भी चलेंगी। मेन चीज़ है बिजली। तो उस बिजली के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, आपको खुद जनरेट करना होगा। और आपको भी मालूम है कि भाई कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का इसमें अभी कोई लड़ाई नहीं है। सबको मालूम है कि सोलर इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप इसमें पैसा डालिए और इसमें आपका रिकवरी भी होगा, और ये पोल्यूशन फ्री है। और हाँ, जैसा कि आपने सेफ गार्ड ड्यूटी के टाइम में देखा था कि भाई 25 से घटते वो 15 तक आया था, लेकिन इस बार BCD में इसमें कुछ उल्टा है। यहाँ 20 से बढ़ते वो शायद 50 तक भी पहुँच जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इंडिया में सेल मैन्युफैक्चरिंग या मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सेफगार्ड करने के लिए एक सही कदम है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये BCD के बाद हमारे मार्केट में कुछ नया चेंजेस देखने को मिले,
और हमें इंडिया में इंडियन सेल्स और इंडियन मॉड्यूल्स भी मिले। और साथ ही साथ ये जो ALMM की लिस्ट है वो भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए, शायद ये इन्फॉर्मेशन और किसी के काम आ जाए। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।